अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा डिक्शनरी स्किल्स ये टॉपिक शुरू होगा। डिक्शनरी स्किल्स क्या होती है, तो इसमें आप लोगों ने डिक्शनरी देखा होगा। डिक्शनरी जब हम देखते हैं या किसी वर्ड को तलाश करते हैं, वर्ड के मीनिंग को तलाश करते हैं, तो उस वक्त हम ए से आने वाले, बी से आने वाले, सी से आने वाले इस तरह के वर्ड्स देखते हैं, है ना। तो उसके ज़रिए से फिर हम आसानी के साथ पहचान जाते हैं कि हमको कोई बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड हमारे सामने है, तो उसके मानी देखते हुए हम जो है क्या करते हैं, जिस लेटर से वो आ रहा है तो हम उसको तलाश करते हैं। जैसे हम मैनेजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड, जस्ट एग्जाम्पल मैं जो है मिसाल के तौर पर ये ले रहा हूँ, मैनेजमेंट एक वर्ड हम तलाश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एम से आने वाले वर्ड्स में इसको तलाश करेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे एम से आने वाले, और एम के बाद हम एम और ए से आने वाले वर्ड में देखेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह हम तलाश करेंगे ताकि वो आसानी के साथ हमको मिल जाए। इस पर हम इसमें ख़ास तौर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो हमने इससे पहले सीखा था ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह से याद रखते हैं उसको। जैसे यहाँ देखिए, ये क्यों होता है, ताकि आप जो है स्किल्स को डेवलप करें, अल्फाज हासिल करने की, अल्फाज जो है डिक्शनरी देखने की स्किल को डेवलप करें। इसलिए जो है ये यूनिट भी है, और इसके ज़रिए से ज़ख़ीरे अल्फाज, ये इसलिए होता है कि आपका ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़े, वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उससे अंदाज़ा होगा किस तरह के सवाल इसमें, क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ड दैट इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट इन द गिवन लिस्ट। जो लिस्ट दी गई है, ये जो लिस्ट है, 4 अल्टरनेटिव्स जो दिए गए हैं, इसमें अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आएगा। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। क्या बात बता रहा हूं, अभी बोलने वाला हूं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आ रहा है ये देखने के लिए आपने क्या करना है, जब आप देख लिए कि चारों जो है लूज, लॉयल, लोफ एंड लॉ, तो चारों एल से आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फौरन एक ही नजर में आपने पहचान लेना है कि शुरू के 2 लेटर इन चारों में सेम है ना, LO से शुरू हुआ है, तो उसको छोड़ देना है। अब उस पर गौर नहीं करना है, हमको पहला लेटर देखना है अल्फाबेटिकली कौन सा पहला आएगा। तो अब ये चारों के जो है इन लेटर को हमने छोड़ दिए, ठीक है, 2 को छोड़ दिए। अब उसके बाद वालों को देखो, तो यहाँ ओ से शुरू है, वहाँ वाई है, यहाँ ए है, तो ए आ गया, है ना, 3rd नंबर पर ए आ गया। इसका मतलब ये फर्स्ट आएगा। सेम आने के बाद में फिर तीसरे लेटर पे चले जाएंगे, उसमें ए पहले पर आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पर आएंगे, और हमको फर्स्ट ही देखना था, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही इसको तलाश करना है, फास्ट तलाश कर सकेंगे आप, वरना आप देखते बैठे एल से फिर ओ से फिर उसके बाद वाले से, तो इस तरह से लेट हो जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। बात समझ में आई। फौरन कट कर दे वो 2 लेटर को, आप 2 सेम दिख रहे चारों में, तो 2 को कट कर दे, तीसरे से शुरू करें डायरेक्टली, है ना। इस तरह से आप आसान हो। आगे भी देखिए, कुछ प्रैक्टिस में आपको कराता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहां देखिए, चूज द करेक्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर। यहां अल्फाबेटिकली करेक्ट ऑर्डर क्या है ये तलाश करना है। तो यहां आसानी से देख लेना क्या दिए, GCFH, ये 4 लेटर से आ रहे हैं सारे वर्ड जो है GCHF से FH से आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या फर्स्ट आता है, तो C फर्स्ट आता है। C कहाँ पर फर्स्ट है, तो यह नहीं है, इसलिए ये कट। अब 3 ऑप्शन हमारे पास में बचे, 3 ऑप्शन बचे। C के बाद क्या आता है, F, C, D, E, F आता है, तो F वाला सेकंड पर आएगा। तो इसका मतलब सेकंड पर F यहां नहीं है, तो ये भी कट। अब बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन भी नहीं बचे, H है ना, H भी कट, यहां सेकंड पर F नहीं है, कट। इसका मतलब हमारा आंसर ये है। कितना फास्ट होगा ये, चारों देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें इन चारों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, यहां रखो, वहां रखो, इसकी जरूरत है।
और आपने इस टेक्निक को याद रखना है। ठीक है, इस टेक्निक से आप बहुत मतलब विद इन 10 सेकेंड आप इंशाल्लाह आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक को याद रखिए बहरहाल आप। ठीक है ना, चारों पर जाना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पड़ती है तब जाइए, ऐसे शॉर्ट तरीके अपनाएंगे तो आसानी से कर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रीड केयरफुली, चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज अल्फाबेटिकली लास्ट इन द गिवन लिस्ट। यहां एक लिस्ट दी गई है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और उसमें यह कहा गया है, सवाल को समझ लीजिए पहले, रीड केयरफुली, तवज्जो से पढ़िए, ये तो हमेशा ही करना चाहिए। चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज अल्फाबेटिकली लास्ट इन द गिवन लिस्ट। अल्फाबेटिकली लास्ट आना चाहिए, ऐसे ऑप्शन को, ऐसे वर्ड को चूज करना है हमें जो अल्फाबेटिकली लास्ट आएगा। अब यहां देखिए, एक नजर देखने पर आपको लगेगा कि सारे एम से शुरू हो रहे हैं, सारे लेटर जो है, सारे वर्ड जो है एम से शुरू हो रहे हैं। अब हमको जो है पहले को ना देखते हुए सेकंड को देखना है। हमने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को देखना, सेकंड लेटर को देखना है। आप सेकंड लेटर को देखो, ओ ए ई ए ओ वाई, है ना। तो वाई तो सबसे आखिर में आता है, वाई जेड, वाई के बाद वेरी जेड, तो सबसे लास्ट पर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो माइथ सबसे लास्ट में आएगा। अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे तो ए ओ वाले है, ई वाले है, ये सब पहले आ जाएंगे, और लास्ट में एम वाई वाला आएगा, है ना। तो इसलिए इजी टेक्निक से जाना है, उसको रखते बैठे हैं तरतीब में, सीक्वेंस में, वो सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो माइथ कितने नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बात समझ में आई आपके, ऐसे ही फाइंड आउट करना है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, चूज द वर्ड दैट इज अल्फाबेटिकली सेकेंड इन द गिवन वर्ड। जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें सेकंड हमको देखना है, अल्फाबेटिकली वर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो अल्फाबेटिकली रखेंगे तो सेकंड वर्ड कौन सा आएगा इन चारों में। तो यहां देखिए सब पी से शुरू हो रहे, ऐसे ही देता है, एक ही लेटर से शुरू होने वाले देगा। तो क्या करना है ऐसे टाइम में, आप पहले को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, डायरेक्ट हम दूसरे पे जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, पहला लेटर क्या है, फिर ए, तो ए वाला आएगा पहले नंबर पे, ए वाला पहले नंबर पर आएगा। ए से पहले भी कुछ होता है क्या, नहीं होता है, तो ए कम फर्स्ट। ओके, ए के बाद क्या आता है, एक ये ई वाला तो सिरे, आई वाला तो सिरे से बाहर जाएगा, क्योंकि अब ये 3 बचे है ना। ठीक है, 3 बचे, फर्स्ट आ गया, अब सेकंड हमको देखना है। तो यहां भी ई है, ए के बाद बी सी डी ई आता है, तो 2 जगह ई है। ठीक है, 2 जगह ई है। अब उन दोनों में से हमको देखना है कौन सा आएगा। तीसरे नंबर पर देखो, तो तीसरे नंबर पर यहां ए है, इसका मतलब ये सेकंड पर आएगा और ये थर्ड पर आएगा। तो हमको क्या पहचानना है, सेकंड इन द गिवन लिस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, पीकॉक। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे अपने आंसर को, टेक्निक याद रहेगी, ऐसे ही करना है। 10 सेकंड के अंदर आप तलाश कर लेंगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी की है तो। इसको देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड विच कम्स थर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कौन सा वर्ड जो है थर्ड नंबर पर आएगा, ये हमको देखना है। तो अब यहां सब जगह जो है बी यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, बी यू से शुरू हो रहा है, कट कर दिया हमने इसको। अब हम डायरेक्टली तीसरे लेटर पे जाएंगे। ठीक है, और हमको थर्ड लेटर पहचानना है। तो पहले फर्स्ट पर क्या आएगा, बी, यहां क्या है टी, यहां सी, यहां एन, यहां पर बी। तो बी वाला पहले पर, बी के बाद सी वाला दूसरे पर, और टी और एन में कौन पहले आता है, तो एन पहले आता है, इसका मतलब ये थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। एन टी से पहले आता है ना, इसलिए ये तीसरा रहेगा, ये चौथे पे जाएगा। तो तीसरा
कौन सा डिक्शनरी में फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बंडल, है ना, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। बात समझ में आ रही है ना किस तरह से करना है? तो इजी वे में हमको आंसर मिलेंगे। चूज द फर्स्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। ये 4 जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उसमें से डिक्शनरी के मुताबिक हमें फर्स्ट वर्ड कौन सा रहेगा ये तलाश करना है इन चारों में से। तो अब यहां देखिए चारों भी जो है W से शुरू हो रहे हैं, तो हमने W को कट मार दिए, हम सेकंड वर्ड पर जाएंगे, सेकंड लेटर पे जाएंगे। तो A वाला है यहां पर, इसका मतलब यही फर्स्ट आएगा। आंसर हमको मिल गया। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड से भी कम लग रहे है ना, 5 सेकंड से भी कम लग रहे। फर्स्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड लेटर को देखना है, फिर थर्ड लेटर को देखना है, ऐसे हमने फाइंड आउट करना है कौन सा पहले आएगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, A से Z तक के आपको याद होते हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को देखिए, सिलेक्ट द ग्रुप विच इज करेक्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से कौन सा ग्रुप जो है सही है ये हमको देखना है। तो यहां सभी में D है, सभी में क्या है? D है। तो हम क्या करते हैं, D को ही कट मार देते हैं, एक में से एक को हम जो है एक को लेते हैं और उसमें से D को कट मार देते हैं। ठीक है, अब यहां पर D के बाद वाले को देखिए तो A है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये पहले नंबर पर आएगा। अब एक हमको मिल गया, एक हमको मिल गया डे पहले पर आएगा, इसका मतलब डॉग जहां पहले पर है वो ऑप्शन कट हो गया। जाहिर सी बात है, जहां डॉग है वो ऑप्शन O वाला ऑप्शन कट हो गया, चूंकि DA वाला पहले नंबर पर रहेगा और यहां डॉग पहले आ गया इसलिए हमने इसको कट कर दिया। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन रह गए। कितने ऑप्शन रह गए? 3। अब तीनों में फाइंड करना है हमको। अब A के बाद क्या आता है? A के बाद B C D E F G H I J K L M N O P Q R दूसरे पर आएगा, S T E S T है ना, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो R कितने पर आ रहा है? इसका मतलब सेकंड पर जो है ड्रेस आ रहा है, ड्रेस सेकंड पर आ रहा है। ड्रेस सेकंड पर कहाँ है? तो सिर्फ एक ही जगह है, इसका मतलब ये कट, और यही सही है आंसर। इसका मतलब यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही है ऑप्शन नंबर 1 के। आप उसको बाद में चेक करते रहे फुर्सत से, लेकिन हमारा सही आंसर यही है। इस तरह से आपने चेक करना है, पूरी सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट और सेकंड वर्ड में आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह अगर आप करने लगे तो ठीक है, आगे बढ़े। फिर बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इजी तरीका है ये, इसी तरीके से आपने देखना है। पुट द गिवन वर्ड्स इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है और फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना भाई। कैसे? तो आप देखो, इनमें से एक जो है S से शुरू हुआ, एक M से शुरू हुआ, एक S से, फिर V से, E से। तो ठीक है, E से शुरू होने वाला पहले नंबर पर आएगा, इसका मतलब यह है कि जो S से शुरू हुआ है वो गलत, जो M से शुरू हुआ वो गलत, जो V से शुरू हुआ वो गलत। इसका मतलब यह है कि ये सही है। कितना आसान है ये। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से रखना है, करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से रखना है। और हमने क्या किए, कौन सा पहले आएगा उससे चेक कर लिए, समझ में आ गया। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, वो पहले बेचारे इसको यहाँ नंबरिंग देंगे, हाँ, इसको पहले नंबरिंग देंगे, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवे पे, फिर उसके बाद चेक करना शुरू करेंगे। ओह, उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना। ये तरीका कितना वो लग रहा है ना, आसान तरीके से जाना है। ठीक है, कितना इजीली फाइंड आउट हो गया आंसर। बहुत इजी होता है, आपने सही तरीके को अपनाना है। जो तरीका मैं बता रहा हूं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, इससे इंशाल्लाह आप बहुत कम टाइम में सही आंसर को जो है चूज करेंगे। चूज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग: ब्रेड, नेट, केक, टेबल। अब आप आंसर फाइंड आउट करो, जो टेक्निक मैंने बताया
उससे। देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, देखो मैं आपको वही टेक्निक से हम जाएंगे, ठीक है। तो बी से आने वाला पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है। और अब बी से आने वाला पहले नंबर पर है, इसका मतलब टी से आने वाला गलत, सी से आने वाला गलत। अब दो ऑप्शन जगह बी से आने वाले, ब्रेड आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, सी से आने वाला, ठीक है। तो सी से आने वाला दोनों जगह पर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, एन पहले आता है या टी पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन तो पहले आ गया ना, एन पहले आ गया, ठीक है। एन क्या हुआ, पहले आ गया, एल एम एन ओ पी क्यू है ना, आर एस टी, टी बाद में आता है। तो इसका मतलब यह है कि नेट एन तीसरे नंबर पर, यह नेट, ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, जो गलत है ना वो पहली फुर्सत में कट मार देने का उसको, फिर जो कम बच जाते हैं ना उसमें फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। दो ऑप्शन में से फाइंड आउट करो, कितना मजा आता है, फिर आसानी के साथ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या है से, इसके बाद भी है, ठीक है। तो इसको पहले ले लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट इन द गिवन लिस्ट। फर्स्ट कौन सा रहेगा उसको हमको जो है फाइंड आउट करना है इस लिस्ट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ चारों जगह जो है डब्ल्यू है, तो हम इनको हटा देते हैं। तीसरे नंबर सेकंड लेटर से देखते, तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, और हमको क्या पूछा है, फर्स्ट पूछा है ना, फर्स्ट वन, यानी इन दोनों में से रहेगा। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से रहेगा। अब हमको इनमें से ही चेक करना है, एल पहले आता है कि टी पहले आता है, एल पहले आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट आंसर मिल गया। कितना इजी है, W और ए सही सेम है, तो हमने इन दोनों को कट कर दिया है ना। हम चले गए तीसरे लेटर पे, तो L पहले आता है, T पहले आता, तो L पहले आता, तो फटा आ गया आंसर। चलो फिर आ गया आंसर, तो आगे बढ़ो। हाँ इसको देखो, इसके बाद कितने बचे हैं, ये तो हो गया था कि नहीं हुआ, ये पी 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 ये हो गया मेरे ख्याल से, चलो देख लेंगे बाद में। ये देखो, हाँ इसको देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द वर्ड दैट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। इसमें से अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आएगा, चारों भी तो है मियाँ, फिर कैसे फर्स्ट देखेंगे। तो इनको चारों ओ को जो है कट मार दो, और बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आप। यहाँ W है, यहाँ V है, और यहाँ X है, यहाँ R है, तो R पहले आता है, इसका मतलब ऑरेंज पहले आएगा, है ना। O V और O पहले आता है क्या, R पहले आता है, तो O तो हो गया, O हो गया। हाँ W V और X इनमें से ये तो बाद में ही आते हैं, V और W X ये क्या है, बाद में आते हैं, R पहले आता है, तो R वाला मिल गया हमको। O के बाद इजीली हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्या कुछ उलझन हो रही है, उलझन हो रही है तो क्वेश्चन करना है बाद में, ठीक है। हाँ इसको देखो, और इसके बाद क्या बच गया उसको देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपने देना है, ये आपके लिए, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है। पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल बी एट द मिडल पोजिशन, पैरट, पिकॉक, पिग, पिजन, पेंगुइन। ये जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में मिडल पर कौन सा, मिडल पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, 5 है ना, 5 में तीसरे नंबर पर, इसका मतलब यह है कि तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा। आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। जो टेक्निक हमने आपको बताई है उसी टेक्निक से आपने चेक करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक में मजा भी आया होगा, और एक नई बात आपको, एक नई टेक्निक आपको सीखने को मिली होगी, समझने को मिली होगी, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।